हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, गणेश उत्सव का आरंभ हो चुका है। मेरी तरफ से आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत सी शुभकामनाएं। ये गणेश उत्सव आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेके आए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का थॉट देखते हैं। नेवर लेट सक्सेस गेट टू योर हेड, नेवर लेट फेलियर गेट टू योर हार्ट। फ्रेंड्स, सफलता को कभी अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए और असफलता को कभी अपने दिल पे मत लगने दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। फ्रेंड्स, जब सफलता हमारे सर पे चढ़ने लगती है, इसका मतलब ये है कि हमें उस सफलता का अभिमान हो गया है। हमें ये लगता है कि हमने इस जीवन में सब कुछ पा लिया है, इसके आगे फर्दर हमें कुछ भी पाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसी जो सोच है वो हमारी ग्रोथ को रोकती है। हमें आगे के जो रास्ते हैं वो हमें दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि हम सफलता के उसी अभिमान के साथ में जीने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सफलता जो है उसका रास्ता कभी भी खत्म नहीं होता। हमें आगे निरंतर लाइफ में बढ़ते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर असफलता को हम अपने दिल से लगाते हैं तो वो जो निराशा है वो भी हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। हमें चारों तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते हमारे लिए खुले हैं, लेकिन फिर भी उस निराशा की वजह से वो रास्ते हमें बंद ही नज़र आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें हैं कि सफलता जो है उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए और असफलता को कभी भी निराशा में हमें नहीं लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं। नए जोश के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप इनइक्वालिटी जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ी से कंसंट्रेशन के साथ में और पूरे इंटरेस्ट के साथ अगर मेरे साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर आपको इनइक्वालिटी से लेके संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। आप बस कंटिन्यू, आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी के बेसिक कंसेप्ट हम आज के सेशन में करने वाले हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप मेरे साथ में सीख लेते हैं तो उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा और विद इन सेकंड्स जो है, इतने कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नया टॉपिक है और बिल्कुल पूरे एक्साइटमेंट के साथ में और पूरे इंटरेस्ट के साथ में इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा टॉपिक जो है वो है इनइक्वालिटी। अगर मैं इसको हिंदी में लिखती हूं आपके सामने, तो इनइक्वालिटी को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो इसका मतलब है असमानता। इसका हिंदी मतलब है असमानता। फ्रेंड्स, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, कोई भी दो चीज़ें हैं, वो समान हैं या असमान हैं, ये हम कब डिसाइड कर पाएंगे? जब हम उन दोनों चीज़ों के बीच में क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ऐसा बोलती हूँ अगर कि मेरे पास में ये दो पेन हैं, अगर ये पेन ये छोटा है और ये बड़ा है, ये मैं कह सकती हूँ कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ये चीज मैं कब कह सकती हूँ? जब मैं इन दोनों को साथ में देखती हूँ और इन दोनों के बीच में क्या करती हूँ? कंपैरिजन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी, असमानता जो है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है? उसका इनिशियल, इनइक्वालिटी जो है वो इनिशियल कहाँ से होती है? जब हम दो चीजों के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। दो एलिमेंट्स के बीच हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तब उन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी, असमानता जो है वो हमारे सामने आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया इन दोनों के बीच में। तो कोई भी दो एलिमेंट्स हैं तो उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा क्या रिलेशन हो सकता है? ये कि या तो ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि दो एलिमेंट्स में से एक या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है ना? तो ये तीन ही चीजें हैं जो कि इनइक्वालिटी है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। इन तीन चीजों के ऊपर ही इनइक्वालिटी डिपेंड करती है। तो इनइक्वालिटी जो है वो बेसिक, उसमें कितने, उसमें बेसिक तीन चीजें आएंगी। या तो बड़ा हो सकता है एक एलिमेंट दूसरे से, या एक एलिमेंट दूसरे के बराबर हो सकता है, या एक एलिमेंट उससे क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। ये तीन जो हैं ये बेसिक साइन है इनइक्वालिटी के। इन्हीं साइंस के ऊपर पूरा इनइक्वालिटी जो है वो चलेगा और इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस जो है वो डिपेंड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे करके बिल्कुल आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझते हुए। अभी तक हमने क्या देखा? इनइक्वालिटी है वो डिपेंड करती है कंपैरिजन के ऊपर। दो एलिमेंट्स का हमें कंपैरिजन करना है और उन दोनों एलिमेंट्स में से कंपैरिजन जब हम करेंगे तो तीन तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं कि एक जो एलिमेंट है वो या तो बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है। ये तीन जो हैं ये इनइक्वालिटी की क्या है? बेसिक साइंस हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन करती हूँ,
ठीक है। ये जो ऊपर दोनों साइन है ग्रेटर देन का और इक्वल का, इनका जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूं? बिल्कुल लिख सकती हूं, है ना। इसी तरीके से जब मैं इक्वल टू और लेस देन को कंबाइन करती हूं तो क्या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो साइन बना है, ये साइन कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी कि फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आइदर ग्रेटर और इक्वल। एक एलिमेंट जो है वो दूसरे से या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरीके से अगर इसे हम देखते हैं तो इसे मैं क्या लिख सकती हूं? आइदर लेस और इक्वल। एक एलिमेंट जो है वो दूसरे से या तो छोटा है या क्या है? बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 बेसिक साइंस हैं और इनके कॉम्बिनेशन से ये 2 साइंस जो हैं ये और बन जाते हैं। और उसके बाद में एक नॉट इक्वल टू का भी केस आता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम इनइक्वालिटी का छोटा टॉपिक जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज जो है वो रहने वाली नहीं है। इसके लिए जरूरी है आप सिर्फ फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ में जुड़े रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस हैं आपको मेरे चैनल से रिलेटेड वीडियोज़ के वो आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये हमने इनके साइंस के बारे में बात कर ली है। अभी हम इनके साइंस को कुछ डिटेल में और इन साइंस को समझते हैं, क्योंकि हमारी पूरी इनइक्वालिटी ही इन साइंस पे डिपेंड है। तो इन साइंस का कुछ आगे का डिटेल भी हम अभी देखने वाले हैं। अभी ये देखिए, ये आपके सामने मैंने दिया है। इसके अकॉर्डिंग ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमें इसका जो पार्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन इसका कुछ हिडन पार्ट भी है जो हमें सामने यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन उसे हमें हमारे दिमाग के अंदर रखना है। ये देखिए आप, ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है? जब मैं ये बात बोलती हूं कि a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब ये है कि a b से बड़ा है तो a b से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज इसने हमारे सामने रख दी कि a b से बड़ा है, ये हमारे सामने शो हो रहा है, लेकिन इसका जो हिडन पार्ट है वो क्या है कि a जो है वो b से छोटा नहीं है और ना ही उसके बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं ये चीज कहती हूं कि a जो है वो b से छोटा है, ठीक है, ये हमारे सामने है कि a b से छोटा है, तो इसका ये भी मतलब है कि a न तो b से क्या है? बड़ा है, न ही b के बराबर है। इसको इस तरीके से जब हम वर्टिकल लाइन से करते हैं तो हमने इसको कैंसिल कर दिया है, यानी कि ये चीज बिल्कुल से 100% हम श्योर हैं कि a जो है वो b से छोटा है, a न तो b से बड़ा हो सकता है और न ही b के बराबर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू b, a जो है वो b के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि a जो है वो न तो b से बड़ा होगा न b से छोटा होगा, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। हम 100% श्योर हैं कि a b के बराबर है, a न तो b से बड़ा है न ही b से छोटा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यही साइन जो है वो रिवर्स में भी जाएंगे कि a जो है वो b से बड़ा नहीं है ना। ये बड़े का साइन है और इसको इसने वर्टिकल लाइन से क्रॉस कर दिया है। इट मीन्स a b से बड़ा नहीं है। तो फिर क्या होगा? a b से बड़ा नहीं है तो या तो a b से छोटा है या b के क्या है? बराबर है ना। तो ये चीज जो है ये हमें सामने शो हो रही है, लेकिन ये चीज हमें हमारे माइंड के अंदर रखनी है कि इसका ये भी मतलब हो सकता है। हमें इस तरीके से भी सोचना है। उसके बाद में आता है कि a जो है वो b से छोटा, इस छोटे का साइन लेस देन का साइन हो गया और ये हो गया नहीं है, a b से छोटा नहीं है। इसका मतलब a जो है वो या तो b से बड़ा है या b के क्या है? बराबर है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर आता है कि a b के बराबर नहीं है। a जो है a इज नॉट इक्वल टू b। इट मीन्स a जो है वो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा
बी से। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है और इसका ये मतलब भी हो सकता है, ये हमें हमारे दिमाग के अंदर रखना है। फ्रेंड्स साइंस का खेल है, इनइक्वालिटी जो है वो पूरा साइन का खेल है। समझ में आ गया थोड़ा सा तो 5 नंबर जो है वो पक्के हो जाते हैं इनइक्वालिटी के, हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। बस जरूरत है थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ में और बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आप मेरे साथ इस टॉपिक को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें हमें समझ में आ गई हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इनइक्वालिटी को समझना है तो अगर हम इसे मैजिक बॉक्स बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मैजिक बॉक्स, और ये सच में मैजिक बॉक्स ही है, क्योंकि अगर इनइक्वालिटी को समझना है तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। इस बॉक्स को हमने समझ लिया, इनइक्वालिटी अपने आप से क्या होगी, समझ में आ जाएगी और बिल्कुल जादू की तरह आपको ये लगेगी कि आप चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने एक बॉक्स बनाया है। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इससे ऊपर का जो पोर्शन है ये एक राजा का साम्राज्य है, इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये भी क्या है, एक राजा का साम्राज्य है। ये एक राजा का साम्राज्य है, ये दूसरे राजा का साम्राज्य है। एक कहानी की तरह हम इसे समझ रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ रहे हैं। आप बस थोड़ा सा इसमें ध्यान लगा के बिल्कुल से समझिएगा और बिल्कुल भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा जब तक कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य का ये राजा है, इस साम्राज्य का ये राजा है, ये रानी है, ठीक है, और ये क्या है, सिपाही है ना। ये एक राजा का साम्राज्य है जिसके अंदर ये राजा है, ये रानी है और ये इक्वल टू का जो साइन है वो सिपाही है, ठीक है। इसी तरीके से इस पे आ जाइए आप। ये वाला जो साम्राज्य है इसमें ये हमारे राजा साहब हैं, राजा है ये, ठीक है, ये रानी है हमारी और ये क्या है, सिपाही है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी हम ये मान के चलिए आप राजा का साम्राज्य है, वहाँ पे हमें किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना है अगर, तो उसमें सबसे प्रायोरिटी बेस पे किसका डिसीजन रहेगा, वहाँ पे सबसे प्रायोरिटी पे किसको रखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी जानता है, प्रायोरिटी पे किसको रखा जाएगा, राजा को रखा जाएगा, है ना। तो प्रायोरिटी पे 1 नंबर पे कौन होगा, हमारा राजा आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे, सेकंड प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे हम, रानी को रखेंगे, है ना। और थर्ड प्रायोरिटी पे लास्ट में कौन आएगा, बेचारा सिपाही आएगा, है ना। तो जब हमें स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, तो स्टेटमेंट के अंदर जब हम इन तीनों साइंस को देखेंगे तो हम उन तीनों साइंस में प्रायोरिटी किसको देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे राजा को, सेकंड प्रायोरिटी हम देंगे रानी को और थर्ड प्रायोरिटी हम देंगे सिपाही को। और फ्रेंड्स ये प्रायोरिटीज किस तरीके से डिसाइड होनी है, आपको क्वेश्चंस के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप बस ये जो बेसिक्स है इन्हें मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलिए, ठीक है। ये दूसरा साम्राज्य है, दूसरे साम्राज्य में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, राजा को देंगे, फिर यहाँ पे रानी को देंगे और थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी है वो हम किसको देंगे, सिपाही को देंगे। अब ये प्रायोरिटीज किस तरीके से देनी है, चलिए हम एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं इसे। ये देखिए, मैं आपके सामने अगर लिखती हूं, ये मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिख दिया है, ये मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि ए और डी के बीच का जो कंक्लूजन है वो क्या होगा, ए और डी के बीच में ये स्टेटमेंट है आपके सामने, इससे आपको बताना है कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, राजा रानी और सिपाही, ये आपको लास्ट तक कोडेड, जब हम इसको कोडेड इनइक्वालिटी तक जाएंगे, ये बात दिमाग में रखिए और क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हुए जाइए। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास रानी भी है, हमारे पास राजा भी है और हमारे पास में सिपाही भी है। तो अब ए और डी के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रायोरिटी देनी है राजा को, यानी कि ग्रेटर देन को। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन बनेगा ए इज़ ग्रेटर देन
डी। तो इसका ये वाला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल से सही होगा और आपको कहीं भी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि सी की जगह हम डी को रख के देख रहे हैं, फिर हम ये देखते हैं कि ए जो है वो डी के बराबर है, बड़ा है। कुछ नहीं सोचना है, आपके सामने एक इक्वेशन आ गई है, इसके अंदर आपको अगर 3 साइन दिखाई देते हैं तो आपको आंख बंद करके ये चीज़ देख लेनी है कि हमें प्रायोरिटी इस साइन को देनी है और ये वाला जो कंक्लूजन है वो हमारा सही होगा। अब फ्रेंड्स हम आज बेसिक हमने थोड़ा सा देखा है और अभी हम इनइक्वालिटी जो है, हमारे पास में 2 तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं, बेसिक इनइक्वालिटी और सेकंड वन इज़ कोडेड इनइक्वालिटी। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेसिक इनइक्वालिटी को, और आज हमने इसी इनइक्वालिटी का थोड़ा सा क्या किया है, बेसिक पढ़ा है। और अभी हम बेसिक इनइक्वालिटी के 2 से 3 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा पूरा उसमें जो है वो हम क्वेश्चंस करेंगे बेसिक इनइक्वालिटी के। तो चलिए अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं, बेसिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, वो इस तरीके से ही आते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके बाद में उस पे बेस्ड आपको कंक्लूजन्स दिए जाते हैं और फिर हमें बताना होता है कि इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो हमें बताना है कि कौन सा इनमें से अगर सिर्फ पहला अगर फॉलो करता है या दूसरा सिर्फ सेकंड जो है वो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या सिर्फ थर्ड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकंड और थर्ड दोनों कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहा। इस तरीके से इसमें आपको क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। अभी तक हमने बेसिक पढ़ा था, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं और किस टाइप से हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, उसमें आपको पहला कंक्लूजन दिया गया है t इज लेस देन z। ये सही है या नहीं हमें बताना है, ठीक है। t यहाँ पे है, z यहाँ पे है ना। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम t से z की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेटर देन का साइन आया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया, लेकिन यहाँ पे आके आप ये देखिए कि क्या आ गया है, लेस देन का साइन भी आ गया है। यानी कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 2 राजाओं के साम्राज्य हैं, ठीक है। एक राजा का जो साम्राज्य है उसमें आते हैं ये वाले साइन, दूसरे राजा के साम्राज्य में आते हैं ये वाले साइन। तो फ्रेंड्स, जब हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं तो हमारे पास में 2 तरह की सीरीज होती हैं। जब रेगुलर सीरीज होती हैं तो उसमें एक ही साम्राज्य के जो साइन हैं वो आएंगे, ठीक है। और अगर इरेगुलर सीरीज होगी, जैसे कि ये है, इरेगुलर सीरीज में क्या होता है फ्रेंड्स, दोनों साम्राज्य के जो साइन हैं वो क्या आते हैं, मिक्स आते हैं। इसके भी साइन आएंगे और इसके भी साइन आएंगे। तो ये एक इरेगुलर सीरीज है जिसमें कि एक साम्राज्य के साइन भी आया है और दूसरे राज्य का साइन भी आया है। और जब किसी भी सीरीज के अंदर दोनों साम्राज्य के साइंस आ जाएंगे तो हम कभी भी उसमें जो है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरी बात को सुनिए आप। मैंने आपको बताया था हमारे पास में 2 साम्राज्य हैं, एक साम्राज्य के साइन इस तरीके से हैं, दूसरे साम्राज्य के साइन इस तरीके से हैं। रेगुलर सीरीज जब चलती है उसमें क्या होता है कि एक ही तरह के एक ही साम्राज्य के साइन आते हैं, लेकिन इरेगुलर सीरीज जैसे कि ये हमारे सामने ये इरेगुलर सीरीज है, इसमें क्या है, दोनों साम्राज्य के जो साइंस हैं वो क्या आए हैं, मिक्स आए हैं। अब जब 2 एलिमेंट्स के बीच में अगर 2 साम्राज्य के साइन, दोनों साम्राज्यों के साइन आ जाएंगे, यानी कि इस तरह से ऑपोजिट साइन आ जाएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम उसमें कांट से या निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसमें जाएंगे और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जेड जो है वो टी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। तो टी और जेड के बीच में ये जो दोनों हैं इनके बीच में इस तरीके से ऑपोजिट साइंस जब आ गए तो ऑपोजिट साइन आने के बाद में वो जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं हर चीज़ को आपके सामने बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो भी हमारा टॉपिक की फर्स्ट क्लास होती है, उसके जो बेसिक्स की क्लास होती है, उस क्लास में मैं बिल्कुल धीरे धीरे से हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तब तक क्या है, आप इसके जो बेसिक्स हैं उन पे आपकी थोड़ी सी पकड़ हो चुकी होगी। तो फिर जो हमारी स्पीड है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फिर क्या है, हम बिल्कुल स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब इनिशियल जो है, हो सकता है स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल से नया है उन स्टूडेंट्स को बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम एक एक चीज़ को
को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और आपको साथ आपको समझाते हुए बताते हुए चल रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन जो है वो पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि मैं सच में आपके साथ मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड कंक्लूजन में ये कह रहा है आर इज ग्रेटर देन यू, आर इज ग्रेटर देन यू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आर यहाँ पे है और यू यहाँ पे है, ठीक है ना। इसमें के बीच में क्या है, एक ही तरह के एक ही साम्राज्य के साइन आ रहे हैं, दूसरा साम्राज्य कोई घुसपैठ इसके अंदर नहीं कर रहा है। तो कौन कौन से साइन आए, ग्रेटर देन का आया और इक्वल का आया, आर के बीच में और आर और यू के बीच में ग्रेटर देन का आ रहा है या इक्वल का आ रहा है। एक राजा है, एक सिपाही है, प्रायोरिटी किसको देंगे, राजा को देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे, राजा को देंगे। तो आर इज ग्रेटर देन, आर जो है ये दोनों हैं इक्वल है, प्रायोरिटी देंगे राजा को। तो आर और यू के बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। आर जो है वो क्या होगा, यू से बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। आप ये देखिए, ग्रेटर देन का साइन उधर है, यानी कि जो मुंह है इसका आर की तरफ खुला हुआ है, तो इसमें भी जो ये मुंह है जो इसका, ये आर की तरफ ही ओपन होना चाहिए। इस तरह की जो गलती है छोटी सी, वो हमें नहीं करनी है। चलिए थर्ड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड कंक्लूजन बोलता है V इज ग्रेटर देन Z। V जो है वो क्या है, Z से बड़ा है। थर्ड कंक्लूजन बोलता है कि V जो है वो Z से बड़ा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, V और Z के बीच में क्या आए, दो ही साइंस आए हैं, ग्रेटर देन का और इक्वल का, यानी कि राजा और सिपाही दो ही आए हैं। तो हमें किसको प्रायोरिटी बेस पे रखना है, राजा को रखना है। तो V इज ग्रेटर देन Z हो जाएगा, ये वाला भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, उनमें से जो डी ऑप्शन है, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, तो ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ये हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिकली हमने जो कोडेड इनइक्वालिटी है, सॉरी बेसिक इनइक्वालिटी है, उसको आज हमने देखा है। अगर स्टूडेंट्स ने इन्हें पहली बार भी पढ़ा है तो भी मैं 100% गारंटी से आपको बिल्कुल अश्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई हैं, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको फ्रेंड्स लगता है कि आज के सेशन को लेके आपको किसी भी तरह का, इस क्वेश्चन को लेके आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट जो आएगी क्लास, उसमें हम इनइक्वालिटी, बेसिक इनइक्वालिटी जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि आप आज ये जो पूरा सेशन है आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ लें। आप जब तक इसे नहीं समझेंगे, आप जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप अच्छे से इस सेशन को देखिएगा, इसके बेसिक्स को देखिएगा और जो हमारा मैजिक बॉक्स था उसे एक बार ज़रूर से खुद से एनालिसिस उसका ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ज़रूर समझ के देखिए और फिर देखिए कैसे जादू की तरह से क्वेश्चंस जो हैं इनइक्वालिटी के, वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।